सभी को नमस्कार। आज के इस पर्यटन विभाग के त्रिसमित कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, शिव हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड श्री अरुण मिश्रा जी, अपर सचिव महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार सुमन बिल्ला जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार श्री प्रेण गुप्ता जी, मेरे सामने बैठे सभी राजस्थान के पर्यटन संस्कृति से जुड़े हमारे सभी भाई और बहनों, मुझे पता है कि इस कार्यक्रम में होटल से जुड़े भी हमारे साथी आए हैं। कुछ पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले साथी भी हैं, कुछ हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने वाले हमारे गाइड्स भी हैं, कुछ पर्यटन को सुविधा देने वाले हमारे ट्रेवल एजेंसियों के मुख्य लोग भी हैं। आज का ये आयोजन राजस्थान के वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता है। इसलिए हम सभी यहां आए हैं। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आप देश दुनिया में जाते हैं, देश के अंदर भी विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, पर्यटन स्थलों पर भी जाते हैं। आप जब जाते हैं तो आप निश्चित रूप से महसूस करते हैं देश और दुनिया में अगर आपको कहीं अपनी ओर खींचता होगा तो जैसा मेरे को लगता है वो सबसे पहला नंबर राजस्थान का होगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार इस पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही है। हमने प्रवासी राजस्थानियों को भी अपनी मातृभूमि से और भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर भी हमने दिया है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का मौका भी हम देने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को 23 महीने हो गए। लगातार हमारी सरकार राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रही है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल, राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर्यटन का क्षेत्र तो है ही,
लेकिन कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप देख रहे हैं, हम जब राज्य सरकार की बात करते हैं 2 साल के कार्यकाल की, तो लगभग 11 विभागों में हम देश में पहले नंबर हैं, जो हमारी राजस्थान की सरकार काम कर रही है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान का इतिहास भी गौरवशाली है। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो शरीर के अंदर एक जो भाव पैदा होता है वो शरीर के अंदर कंपन पैदा कर देता है। तो हमेशा कहता हूं ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये महाराजा सूरजमल की भूमि है, ये त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है, ये भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है। और ये अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर दे, ये उस ऐसी हमारी मां। आप सब जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह से हमारे राजस्थान की स्थिति है, और ये मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान रेगिस्तान के रूप में पहचाना जाता है। और जब रेगिस्तान के रूप में पहचाना जाता है तो हमारी ड्यूटी और ज्यादा बनती है कि हम पर्यावरण का ध्यान देते हुए काम करें, और इसीलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारा पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे हमारे किले हों, हवेलियां हों, हमारे मरुस्थल हो, आप दुबई जाते हैं लेकिन आपने देखा है कि हमारा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो दुबई में भी नहीं होगा वो राजस्थान के अंदर है। एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ झीलों की नगरी भी है। चाहे हमारा उदयपुर हो, राजसमंद हो, आने वाले समय में बांसवाड़ा भी बनने वाला है, माउंटाऊ भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां राजस्थान के अंदर पर्यटन की दृष्टि से आप देखेंगे, एक तरफ रेगिस्तान देखेंगे, दूसरी तरफ झीलें भी देखेंगे, तीसरी तरफ यहाँ के अभ्यारण्य भी देखेंगे। क्या हमारा रणथंभौर हो, चाहे हमारा सरिस्का हो, रामगढ़ विजदारी हो, एक तरफ आप हमारा बर्ड सेंचुरी की अगर देखोगे तो केवलादेव नेशनल पार्क हो या ताल छापर हो, आप देख सकते हैं। यही नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास और विरासत दोनों साथ साथ होने चाहिए। विरासत के लिए हमारे पास मेहरानगढ़ है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, जयगढ़ है, आमेर है। आप जब देखेंगे तो निश्चित रूप से उस विरासत को भी आप देखेंगे। ऐसी विरासत राजस्थान के अलावा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर राजस्थान में कोई पर्यटन आए, वो ये नहीं कि सिर्फ डेजर्ट देख करके चला जाए, उसको झीलों का देखने का भी आनंद मिलेगा, अभ्यारण्य देखने का भी आनंद होगा, हमारे बड़े बड़े किले और महल देखने का भी आनंद मिलेगा, हमारी हवेली देखने का भी आनंद मिलेगा। और धार्मिक पर्यटन भी राजस्थान के अंदर ऐसा है, हर 25 कोस पर 20 कोस पर 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान की इस भूमि में निकलते हैं। 85 प्रकार के, या सोना भी है, या चांदी भी है, या शीशा भी है, तो जस्ता भी है,
यहाँ तांबा भी है तो लोहा भी है। इस तरह के 85 प्रकार के मिनरल इस राजस्थान की भूमि के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आइए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी, पर्यटन की दृष्टि से भी मिलेगी, क्योंकि हमारा राजस्थान हर चीज में पोटेंशियल है। आप देख रहे हैं बाड़मेर के दौरों में तेल भी निकल रहा है, हमारी रिफाइनरी भी लग रही है, पेट्रोकेमिकल भी हमारे वहां निकलने वाले हैं, तो उसके लिए भी फैक्ट्री लग रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपके माध्यम से पिछली साल हमने राइजिंग राजस्थान किया था। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं आज से 2 महीने पहले 7 लाख करोड़ के काम जमीन पर आ गए और प्रारंभ हो गए। ये राजस्थान है। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में राजस्थान में आवश्यकता है और हर क्षेत्र में हमारी सरकार उन सभी हमारे निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। हमने कहा आपको जमीन कितने दिन में चाहिए? उन्होंने कहा कि साहब हमें जमीन चाहिए, हम जमीन भी दे रहे हैं। उसको हमने कहा है कि आने वाले समय में राजस्थान के किसानों को तो हम दिन में बिजली देंगे ही, हमने उनको कहा है कि उद्योग के क्षेत्र में हम 24 घंटे बिजली देंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान 2024 के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में कुल 1702 एमओयू किए गए थे। इनमें हमने 1,44,625 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश और 2 लाख से अधिक के प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनमें से 277 परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, जिनका प्रस्तावित निवेश 10,000 करोड़ है और लगभग 16,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान निवेश, पर्यटन और औद्योगिक विकास